अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSR। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मौसम के मजाज में तब्दीली के साथ सफ़र के मामले में लोगों के रवैये भी तब्दील हो रहे हैं। नागहानी मौसमी आफताब से बचने के लिए अब बहुत से मुसाफिर मुसाफत तय करने के लिए फ़िज़ाई सफ़र से बचना चाहते हैं, क्योंकि फ़्लाइट मनसूख होने की सूरत में इनका वक्त भी ज़ाया होता है और किराया भी ज़्यादा अदा करना पड़ता है। तरक्की याफ्ता दुनिया में इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर सफ़र 1100 किलोमीटर तक का है तो तेज रफ्तार रेलगाड़ियां फ़िज़ाई सफ़र का सबसे बेहतर मुतबादिल समझी जा रही हैं। एक शहर से दूसरे शहर के दरमियान 290 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करना वक्त की बचत के साथ साथ बहुत बासहूलत भी तस्वुर किया जा रहा है। सन 1980 की दिहाई में जापान की बुलेट ट्रेन और फ्रांस की TGV ने रेल के तेज़ रफ्तार सफ़र का आगाज़ किया था और इसके बाद से यूरोप और एशिया में इंतहाई तेज़ रफ्तार और आला सलाहियतों की हामिल ट्रेनों की तैयारी के लिए अरबों खरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की जा चुकी है। गुज़श्ता अशरे के दौरान चीन इस मामले में गैर मुतनाज़ तौर पर दुनिया की क़यादत कर रहा है। उसने पूरे मुल्क में 38,000 किलोमीटर तवील नई रेलवे लाइनें बिछाई हैं और इस तरह मुल्क के कोने कोने में जदीद बासहूलत सफरी जरिया फराहम कर दिया है। स्पेन, जर्मनी, इटली, बेल्जियम और इंग्लिस्तान रेलवे के यूरोपीय नेटवर्क को वसअत दे रहे हैं। 2030 की दिहाई तक दीगर यूरोपीय ममालिक भी इस दौड़ में शरीक हो जाएंगे। 2018 में बरे आज़म अफ्रीका में पहली बार तेज़ रफ्तार ट्रेन ने उस वक्त सफ़र का आगाज़ किया था जब मराकश में अल-बुराक लाइन का इफ्तिताह हुआ। 2020 की दिहाई के आखिर तक मिस्र भी तेज़ तरीन ट्रेन वाले मुल्कों में शामिल हो चुका है। दुनिया के दीगर मुल्कों मसलन जनूबी कोरिया, सऊदी अरेबिया और ताइवान ने भी अपनी आवाम को तेज़ रफ्तार ट्रेनों का तोहफा पेश कर दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2022 में मौजूद दुनिया की तेज़ तरीन ट्रेनों के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 5, JR ईस्ट E5। जापान ही दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने 1964 में पहली मरतबा इंतहाई तेज़ रफ्तार ट्रेनों का तस्वुर पेश किया था। गोली की रफ्तार से तेज़ चलने वाली इन जदीद ट्रेनों को बजा तौर पर बुलेट ट्रेन का खिताब दिया गया। इब्तदा से लेकर अब तक जापान हाई स्पीड रेलवे के मामले में पूरी दुनिया की रहनुमाई कर रहा है। इन ट्रेनों को जापानी जुबान में शिनकानसेन का नाम दिया गया है, जो अपनी रफ्तार, गुंजाइश और सेफ्टी के हवाले से भी नई मंजिलों को छू रही हैं। अगरचा ज़्यादातर शिनकानसेन ट्रेनें इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जापान रेलवे JR ईस्ट की E5 बुलेट ट्रेनें लाइन पर 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से टोक्यो और शीन आयोमोरी के दरमियान दौड़ती हैं। हर ट्रेन में 731 सीटें होती हैं और 32 इलेक्ट्रिक इंडक्शन मोटर्स 2900 हॉर्स पावर की ताकतवर बिजली फराहम करते हैं। ये E5 ट्रेनें हल्की एल्यूमिनियम की परत से बनाई गई हैं, जिसकी वजह से इन्हें तेज़ रफ्तारी के साथ मोड़ काटने में आसानी होती है। E5 शिनकानसेन ट्रेनों की नाक बहुत लंबी बनाई गई है और इसका मकसद ये है कि जब ये तेज़ रफ्तारी के साथ सुरंग के अंदर दाखिल हों तो उस वक्त आवाज़ की तेज़ गूंज यानी सोनिक बूम पैदा ना हो। ये तेज़ रफ्तार ट्रेनें 2011 में मुतारिफ कराई गई थीं और ऐसी 49 ट्रेनें बनाई गई थीं। 2016 के बाद इन ट्रेनों को आयोमोरी के शुमाल में होकाइडो शिनकानसेन लाइन पर भी इस्तेमाल की जा रही हैं, जो जापान के अहम शुमाली जजीरे होनशू को जोड़ती है। जापान के इस हिस्से में E5 ट्रेन का सफ़र तकरीबन 54 किलोमीटर समंदर के नीचे अबनाए सुगारू में बनाई गई ज़ेरे आब सुरंग में गुजरता है। नंबर 4, TGV 320 किलोमीटर फी घंटा। फ्रांस एक तवील अरसे से इंतहाई तेज़ रफ्तार रिवायती ट्रेनें चलाने के हवाले से आलमी शोहरत रखता है। 3 अप्रैल 2007 को इस मुल्क ने हैरानकुन तौर पर 574.8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अपनी एक मुसाफिर ट्रेन चलाकर दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया था। एक सेकंड में 150 मीटर का फासला तय करना इस रफ्तार से तकरीबन दुगनी रफ्तार है जिस पर TGV की ट्रेनें मामूल के मुताबिक चलती हैं। यूरोप में फ्रांस वो पहला मुल्क है जहां हाई स्पीड ट्रेनें सबसे पहले चलने शुरू हुई थी और आज भी इसकी ये शोहरत और कामयाबी रोज़े अव्वल की तरह बरकरार है, बल्कि ये शोहरत फ्रांस की सरहदों से बाहर भी पहुंच चुकी है। दूसरी जंग अजीम के बाद से फ्रांसीसी रेलवे की सनत ने बतदरीज अपनी ट्रेनों की रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी थी और नए रिकॉर्ड्स कायम किए थे। फ्रांसीसी ट्रेनें 1955 में 331 किलोमीटर फी घंटा, 1981 में 380 किलोमीटर फी घंटा और 1990 में 515.3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के रिकॉर्ड कायम कर चुकी थीं।
आज हाई स्पीड फ्रेंच ट्रेनें पेरिस से निकलकर लियोन, मार्सिली, स्ट्रासबर्ग, लिली, ब्रसेल्स और लंदन तक जाती है और कुछ रूट्स पर ट्रेनों की रफ्तार 320 किलोमीटर फी घंटा होती है। 1980 की दिहाई की नारंगी रंग की TGV ट्रेनों को बहुत मकबूलियत हासिल हुई थी, जिसके बाद ज्यादा तरक्की याफ्ता और आला सहूलतों वाली डुप्लेक्स ट्रेनों ने इनकी जगह ली, जो पड़ोसी मुल्कों बशमूल जर्मनी, स्विट्जरलैंड और स्पेन में भी सफरी सहूलतें फराहम कर रही हैं। तेज रफ्तार ट्रेनों की बरामद से फ्रांस की आमदनी में भी ग्रां कदर इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 30 साल से TGV टेक्नोलॉजी स्पेन, जनूबी कोरिया, ताइवान, मराकश, इटली और अमेरिका को फरोख्त की जा रही हैं। नंबर 3, ICE-3 330 किलोमीटर फी घंटा, जर्मनी। जर्मनी की आलमी शोहरत याफ्ता इंटरसिटी एक्सप्रेस या आइस ट्रेनों की मुख्तलिफ किस्में मुतादिद रूटों पर चलाई जा रही हैं। ताहम सफ़ेद कीड़े या वाइट वर्म खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली इन ट्रेनों में सबसे तेज़ रफ्तार ICE-3 की है, जो 1999 से अपनी तेज़ रफ्तारी के जौहर दिखा रही है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हद रफ्तार 330 किलोमीटर फी घंटा है। ये देखने में दुबली पतली मशीनें 180 किलोमीटर तवील कोलून और फ्रैंकफर्ट हाई स्पीड लाइन के लिए बिछाई गई थी। इन दोनों शहरों के दरमियान पहले 2.5 घंटे में सफ़र तय किया जाता था, लेकिन 2002 के बाद ICE-3 ने सिर्फ 62 मिनट में मुसाफिरों को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। ICE-3 की मामूल की ऑपरेटिंग स्पीड 300 किलोमीटर फी घंटा है, लेकिन इसे ये इख्तियार हासिल है कि ताख़ीर की सूरत में वो अपनी रफ्तार 330 किलोमीटर फी घंटा तक बढ़ा सकती है। टेस्ट रन के दौरान ये ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा 368 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को भी छू चुकी है। ICE-3 की बेहतरीन कारकर्दगी का एक सबब वो 16 इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं जो 8 कारों वाली इस ट्रेन में तकसीम किए गए हैं और जिसकी वजह से इस ट्रेन को 1100 हार्स पावर की तवानाई हासिल होती है। ICE-3 के बेड़े में जितनी भी ट्रेनें हैं वो पूरे जर्मनी में चलने के अलावा जर्मनी के अहम शहरों को बैनुल अक़वामी रूट पर चलते हुए पेरिस, एम्स्टर्डम और ब्रसेल्स से भी मिलाती है। इस ट्रेन के डिज़ाइन की बुनियाद पर जर्मनी की मशहूर सीमेंस कंपनी ने विलारो फैमिली की हाई स्पीड ट्रेनें बनाई हैं, जो कि स्पेन, रूस, तुर्की, चीन और यूरोस्टार को उसकी सेकंड जनरेशन इंटरनेशनल ट्रेनों के लिए फरोख्त की जा चुकी हैं। नंबर 2, CR400 फोक्सिंग 350 किलोमीटर फी घंटा। चीन को ये एजाज़ हासिल है कि पूरी दुनिया में हाई स्पीड ट्रेनों का सबसे तवील नेटवर्क इसके पास है और इसी के साथ तेज़ तरीन शेड्यूल ट्रेनें भी इसी मुल्क में दौड़ती हैं। CR400 फोक्सिंग ट्रेनों की ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल रफ्तार 350 किलोमीटर फी घंटा है, लेकिन आजमाइशी मरहले में ये ट्रेन 420 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अपनी सलाहियत मनवा चुकी है। चीन की तरक्की करती हुई रेलवे टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री ने ये एतराफ़ किया है कि हाई स्पीड ट्रेनों के साबका मॉडलों से इस्तेफादा करते हुए, जिनकी बुनियाद यूरोप और जापान से दरामद की गई टेक्नोलॉजी पर थी, उसी बुनियाद पर फोक्सिंग ट्रेनें भी बनाई गई हैं। एक फोक्सिंग ट्रेन में 16 कारें यानी बोगियां जुड़ी होती हैं, जिसमें 1200 तक मुसाफिरों की गुंजाइश होती है। इस जदीद ट्रेन में कई दिलचस्प खुसूसियात भी हैं, मसलन हर नशिस्त के साथ तफरीही सहूलतें, स्मार्ट ग्लास डिस्प्लेज, वायरलेस डिवाइस चार्जिंग और स्मार्ट कैबिन्स वगैरह। इसके अलावा बाहर इंतहाई शदीद सर्द या गर्म मौसम में ट्रेन के अंदर का माहौल खुदकार तौर पर खुशगवार रखा जाता है। ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि ये दुनिया की वाहिद खुदकार हाई स्पीड ट्रेन है। फोक्सिंग ट्रेनों की सबसे तेज़ रफ्तार किस्में इस वक्त अहम तरीन रूट बीजिंग, शंघाई, हांगकांग और बीजिंग हार्बर रूट पर चल रही हैं। नंबर 1, शंघाई मैगलेव 460 किलोमीटर फी घंटा। इस वक्त दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेन जिसमें आम लोग सफ़र कर सकते हैं, चीन में तैयार करदा शंघाई मैगलेव ट्रेन है। ये ट्रेन इस हवाले से भी पूरी दुनिया में यकता और बेनज़ीर है कि रवायती ट्रेनों के बरअक्स जो लोहे से बनी पटरियों पर लोहे के पहियों की मदद से दौड़ती हैं, ये ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन इस्तेमाल करती है, यानी मकनातीसी कशिश के जरिए ट्रेन को मुअल्लक रखा जाता है और वो एक तरह से हवा में तैरते हुए सफ़र करती है, इसलिए इसे मुख्तसरन मैगलेव कहा जाता है। ये ट्रेन चीन के सनती शहर शंघाई के पैडविंग एयरपोर्ट को शहर के मरकज पर वाक़े लांगयांग रोड पर स्टेशन से मिलाती है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल रफ्तार 460 किलोमीटर फी घंटा है। इस तरह ये मैगलेव ट्रेन 30 किलोमीटर का फासला महज 7 मिनट में तय कर लेती है,
जर्मन टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर मैगलेव ट्रेनें ऊंची पटरी के ऊपर उड़ती चली जाती हैं और ताकतवर मकनातीस इन्हें अपनी तरफ खींचे रखता है। इस तरह ये सफ़र बहुत सबक रफ्तार, आरामदेह और पहियों और पटरी की रगड़ से पैदा होने वाली नागवार आवाज़ से महफूज होता है। चीन में मैगलेव ट्रेनें गुज़श्ता 10 साल से इस्तेमाल में हैं और चीन अपने तजर्बे से इस्तेफादा करते हुए खुद अपने तौर पर ऐसी मैगलेव ट्रेनें बनाने में कामयाब हो गया है जो 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तैर सकती हैं। वो अपने मुल्क में मैगलेव ट्रेनों का जाल बिछाने का भी इरादा रखता है, जिसमें एक लाइन शंघाई और हांगझोउ के दरमियान में बिछाई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।